गजनी, महमूद गजनी को आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर पर किया था। महमूद गजनी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भी धन को लूटना था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर सौराष्ट्र गुजरात पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय उसने 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। फिर इसमें आएगा महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी ने गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। अल-बुरूनी, फिरदौसी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। किताब उल हिंद की रचना अल-बुरूनी ने की थी। ये दोनों महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गोरी आएगा। मोहम्मद गोरी ने भारत में पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मोहम्मद गोरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया। पाटन के शासक भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया। फिर चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी को हुआ। इसमें गोरी की जीत हुई। मोहम्मद गोरी ने 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद गोरी की हत्या 1206 ईस्वी को हुई। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के समय वह दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी दिल्ली लाहौर बनाई। फिर इसमें आएगा राजधानी लाहौर बनाई। फिर इसमें आएगा कुतुबुद्दीन ने को लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। उसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमुखी होता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने करवाया, जो ऐबक का सेनापति था। फिर इसमें आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकार आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने की और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई। वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश तुर्क था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले युद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। फिर इसमें आएगा चांदी के सिक्कों को टका तथा तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश तुर्क था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। यह अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया। इल्तुतमिश
पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को है। चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था। शासन की बागडोर उसकी मां सातु तुर्कान के हाथ में थी। तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बैठाया। रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। वह पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। रजिया की साथी अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में हिंदू डाकू द्वारा कर दी गई। वह प्रथम तुर्क महिला शासक थी। फिर 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना। नसरुद्दीन महमूद टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया। 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया। बलबन ने सीजदा और पैबोस नामक प्रथा चलाई। बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलंग खां की उपाधि दी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे। बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी। बलबन के बाद उसका पुत्र केकू बाद शासक बना। उसकी मृत्यु लकवा से हो गई। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमूद्दीन कैमूर्स था। फिर इसमें आएगा खिलजी वंश में आएगा 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में फिरोज खिलजी ने की थी। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे तथा उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाफ्स था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। इसने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। सिक्के पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा तथा सीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर को हजार दीनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर ने उसकी दक्षिण की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। इसके बाद मुबारक खिलजी राजा बना।
मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां की हत्या गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने की। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो खां को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण कराने वाला यह प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की। इस नगर में रोम शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे 56 कोट कहते हैं। दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई। इसके बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहते थे। उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। इसने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की। फिर सुनाएगा इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया और उसका नाम दौलताबाद रखा। वह फिर से 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली ले आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। वह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। उसने ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद तथा फतेहाबाद जैसे 300 नगर की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत कर दी थी। फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 बाघ लगवाए। मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। तैमूर लंग ने नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में 1358 ईस्वी में आक्रमण किया। सैयद वंश सन 1414 ईस्वी और 1451 ईस्वी तक सैयद वंश की स्थापना खिलजी खान ने की थी। खिलजी खान ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिलजी खान तैमूर लंग का सेनापति था। खिलजी खान नियमित रूप से तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना खिलजी खां के पुत्र ने की थी। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक चला। फिर इसमें आएगा लोधी वंश सन 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश की स्थापना लोधी ने की थी। वह
1451 में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। गुल रुखी शीर्षक में फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान सिकंदर लोदी था। फिर सिकंदर ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। वह दाढ़ी नहीं रखता था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम लोदी राजगद्दी पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। वह एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के राजा दौलत खां लोदी द्वारा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने बुलवाया था। मुगल साम्राज्य बाबर सन 1526 ईस्वी 1530 ईस्वी तक। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर ने भारत पे 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत में प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के खिलाफ था। फिर इसमें है बाबर ने युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति तथा तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली तथा मुस्तफा बाबर के 2 निशानेबाज थे। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर जीत हुई तथा इसने गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदनी राय के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और नुसरत शाह के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। फिर इसमें आएगा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामक तुर्की भाषा में लिखा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामक तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने किया। बाबर को मुंबईयान नामक पग सहेली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है। बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी था। हुमायूं 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी। हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पन्हा नामक नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर शाह की जीत हुई। कन्नौज विलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी को हुमायूं तथा शेर शाह के बीच हुआ। इसमें हुमायूं हार गया और भारत छोड़कर चला गया। हुमायूं 1555 ईस्वी को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था। वह ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पन्हा भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हो गई। अकबर में आएगा 1556 ईस्वी से
1605 ईस्वी तक। इसमें आएगा अकबर का जन्म 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में 1556 ईस्वी में काला नौर में हुआ था। अकबर निरक्षर अनपढ़ था। अकबर ने बैरम खां को खान एक खाना की उपाधि दी। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर तथा हेमू के बीच हुआ। हेमू से सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी। हेमू को 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। गुजरात विजय को स्मिथ ने विश्व का सबसे तेज आक्रमण कहा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इसमें आएगा अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया तथा 1564 ईस्वी में रज्याकर समाप्त कर दिया। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। दीन ए इलाही धर्म को पुरोहित अबुल फजल था। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी और इसका उद्देश्य प्रत्येक रविवार को धार्मिक वाद विवाद निपटाना था। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया। अकबर नामक पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। फिर इसमें आएगा अकबर ने भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय टोडर मल को, जो कि उसका राजस्व मंत्री था। टोडर मल अकबर के दरबार में आने से पहले शेर शाह सूरी के दरबार में रहता था। अकबर के नवरत्न राजा मानसिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडर मल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम फैजी तथा अब्दुल रहीम खान एक खाना। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। इसके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। धुरपद गायन शैली का विकास तानसेन के समय में हुआ। तानसेन की कृतियां मियाँ की मलार, मियाँ की टोडी, मियाँ का सारंग। अकबर ने तानसेन को ये कंठा भरन वाणी विलास की उपाधि दी। हकीम हुकाम अकबर के रसोई का प्रधान था। अब्दुल रहीम खाना एक कवि तथा बैरम खां का पुत्र था। जहांगीर पर सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खाना का हुआ था। तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन था। अकबर जैन गुरु हरि विजय का बहुत सम्मान करता था। उसने इनको गुजरात बुलाया और जगत गुरु की उपाधि दी। फिर इसमें आएगा भित्ति चित्रकारी पहली बार अकबर के समय में शुरू हुई। बासा वन को अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571 में बनाई थी। अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी। अकबर ने बीरबल को कविराज तथा राजा की उपाधि दी। बीरबल की मृत्यु यूसुफ फजाइयों का विद्रोह दबाते हुए हुई थी। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। फिर अकबर की मृत्यु
अतिसार के कारण 1605 ईस्वी में हुई। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। जहांगीर 1605 ईस्वी में 1627 ईस्वी तक 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। अकबर सलीम को सेको बाबा के नाम से पुकारता था। जहांगीर के गुरु का नाम अब्दुल रहीम खाना था। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के यमुना तट पर लगवाई थी। न्याय की जंजीर में 60 घंटियां थी। जहांगीर ने तैमगा कर पर प्रतिबंध लगा दिया। जमान बेग को महावत खां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध कर दिया। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई। गोरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर ने की थी, जो अहमदनगर का वजीर था। नूरजहां मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरू नीसा था। वह एक विधवा थी। जहांगीर ने 1116 ईस्वी में इससे शादी कर ली तथा उसके पिता को एतमादुद्दौला की उपाधि दी। जहांगीर के 5 पुत्र थे। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार मंसूर अबुल हसन, बिशन दास, मनोहर तथा अकारिजा कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। फिर इसमें आएगा जहांगीर तथा एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। शाहजहां नूरजहां को 2 लाख वार्षिक पेंशन देता था। शाहजहां 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शाहजहां 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम शहजादा खुर्रम था। शहजादा खुर्रम था। शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थी। शाहजहां ने महावत खां को खाना की उपाधि दी। शाहजहां का संघर्ष सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद से हुआ। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी औरंगाबाद को बनाया। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। मुगल काल में गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिनमें दारा सिकोह सबसे ज्यादा दयालु था। शाहजहां ने दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। शाहजहां के मयूर सिंहासन का निर्माण बेबा दल खां ने किया। इसे तख्ते उदास कहते थे। दिल्ली की जमा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। दारा सिकोह ने पुराणों का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा के नाम से बदायूनी ने किया था। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहोरी ने तैयार की तथा यह ईसा खां की देखरेख में
बनवाया गया। 1658 ईस्वी में उत्तराधिकारी का युद्ध बहादुरपुर में हुआ तथा 1659 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच अंतिम लड़ाई हुई जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। दारा शिकोह को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण मृत्यु दंड दिया गया। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में रखा जहां उसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई। औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी औरंगजेब 1658 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका दूसरी बार राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में हुआ। वह मुमताज महल का पुत्र था। इसमें है औरंगजेब ने प्रथम युद्ध ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा। औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में हिंदू त्योहार पर रोक लगा दी थी। औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी। फिर पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई। 1665 ईस्वी में शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच हुई। इस संधि के अनुसार शिवाजी को औरंगजेब के सामने पेश होना था। शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया जहां से शिवाजी गुप्त रूप से फरार हो गए। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा का जाट नेता गोकुल के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदार सर्वाधिक थे, वे लगभग 33% थे। बनारस के 20 हिंदू मंदिर तथा मथुरा के केशव राय मंदिर को औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में तुड़वा दिया था। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी। भरतपुर राजवंश की स्थापना चूड़ामल ने की थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी को अहमदाबाद में हुई। मुगल काल के मुख्य तथ्य। मुगल काल की राज्य भाषा फारसी थी। मुगल कालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा फारसी थी। फिर इसमें आएगा मुगल सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। मनसबदारों को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। मुगल सेना 5 भागों में विभाजित थी। फिर जब्ती प्रणाली टोडरमल ने शुरू की थी। फिर इसमें आएगा मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। भारत में तंबाकू का प्रचलन 1604 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा शुरू हुआ। भारत में तंबाकू का प्रचलन 1604 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था। निसार सिक्का का प्रचलन जहांगीर ने किया तथा आना सिक्का शाहजहां ने चलाया। उस्ताद मंसूर बख्शी विशेषज्ञ चित्रकार था। औरंगजेब एक वीणा वादक था। अकबर नगाड़ा बजाता था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह आलम था। फिर इसमें आएगा मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक जहांदार शाह था। फिर जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते थे। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने की थी। फिर फर्रुखसियर ने मुफ्त में अंग्रेजों को व्यापार आरंभ करने की अनुमति दी थी। फर्रुख
खसियार की हत्या सैयद बंधु ने की थी। सैयद बंधु को भारतीय इतिहास का नर्प निर्माता कहा जाता है। मुगल शासक महमूद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। फिर इसमें आएगा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। वह अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया। नादिर शाह के सेनापति का नाम अहमद शाह अब्दाली था। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को 20 लाख रुपए वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने दी तथा बंगाल और बिहार की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड था। अंग्रेजों ने इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी यह 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक। फिर इसमें आएगा शेर खां का प्रारंभिक नाम फरीद खान था। इनके पिता का नाम हसन खां था। फरीद खां को मोहम्मद शाह ने शेर खां की उपाधि दी थी। यह दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में 67 वर्ष की उम्र में बैठा। यहीं से उसका नाम शेर शाह सूरी पड़ा। शेर शाह सूरी को अकबर का अग्रदूत भी कहते हैं। शेर शाह सूरी की मृत्यु तोप के फट जाने के कारण हुई। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। फिर इसमें आएगा शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा।